जुम्मे का दिन तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर लेके आया है, एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये बड़ी खबर अपने साथ कुछ बुरी खबरें भी लेकर आ रही हैं। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता या किसी मौके पर छिन जाता है तो मुतबादिल क्या है, तहरीक इंसाफ एक नए निशान के साथ इलेक्शन में जाने वाली है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, वही रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, जुमे का रोज पाकिस्तान में अदालतों से बड़ी खबरें आने के लिए मशहूर सा हो गया है, क्योंकि जुमे को बहुत से बड़े बड़े केसेस के फैसले आए हैं जो कि बराह रास्त हुक्मरानों से मुतालिक या टॉप के सियासतदानों से मुतालिक हुए हैं। और आज जुमे का रोज, साल का सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात, इस छोटे दिन पर एक बड़ा फैसला आया है और ये बड़ा फैसला है तहरीक इंसाफ के लिए। और फैसला क्या है दोस्तों कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। बिल्कुल दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। साइफर केस एक बहुत अहम केस है इमरान खान के खिलाफ, और साइफर केस में आपको मालूम है, इस बारे में तफसीली वीडियो में बना चुके हैं कि साइफर केस है क्या। तो साइफर केस एक साइफर का मामला है जो कि अमेरिका से आया था, पाकिस्तान के सफीर ने भेजा था। और इस साइफर में मुबैना तौर पे जो इमरान खान ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस साइफर के मंदरजात पब्लिक किए, सबके सामने लेकर आए और उससे जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफवर्जी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मबनी ये 3 रुकनी बेंच था, इसने इस केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ बुरी खबर क्या है? ये तो खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए कि जमानत मंजूर हो गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, लेकिन बुरी खबर यह है कि इस जमानत के बावजूद भी वो रिहा नहीं हो पाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान की अगरचे जमानत मंजूर हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस में, साइफर के केस में, लेकिन अब 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी भी वो गिरफ्तार है। क्योंकि दोस्तों, जब ये जमानत के ऑर्डर्स जारी होते हैं तो उस पर लिखा होता है कि अगर ये किसी और केस में गिरफ्तार नहीं या इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं तो इनको इस केस में रिहा किया जाता है। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी 2 केसेस में हो चुकी है। 2 केसेस क्या है दोस्तों? एक तोशाखाना केस था, तोशाखाना फौजदारी केस। ये वो केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करने के बाद इस मामले पर फौजदारी कार्रवाई के लिए मामला कोर्ट को भेजा था। इस मामले में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन एक और केस है तोशाखाना नैब केस। ये केस नैब ने बनाया है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, और इसमें जो इमरान खान ने अपने तहाइफ जो कि उनके बाहर से मिले थे उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया, उनकी कीमत कम लगाई, उनको क्यों बेचा, कहां बेचा, इस हवाले से एक रेफरेंस है जो कि नैब के पास रस्मात है और इसमें नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार कर रखा है। इसके अलावा एक और केस है, ये भी नैब केस है, और यह है 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन का केस, जिसमें पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े थे और पाकिस्तान को वापस करने थे। और पाकिस्तान में वो रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अकाउंट में जमा हो गई थी जो कि मलिक रियाज का अकाउंट था, जहां पे मलिक रियाज का जुर्माना जमा हो रहा था, जो कि उनको 450 अरब रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया था। तो ये एक केस है जिसमें इमरान खान गिरफ्तार है। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान अब भी गिरफ्तार है, और अगर इमरान खान की इन 2 केसेस में रिहाई या जमानत नहीं होती तो वो जेर हिरासत ही रहेंगे, अडियाला जेल में ही रहेंगे। तो इतलात ऐसी हैं कि इमरान खान इलेक्शन से पहले कम अज कम जेल से बाहर नहीं आएंगे और उनको जेल में ही रखा जाएगा और इन केसेस में उनकी गिरफ्तारी रहेगी। तो ये एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि उनकी जमानत साइफर केस में मंजूर हो चुकी है और केसेस का बर्डन आप कह लें कि कम हो चुका है, और अब 2 केसेस ही बाकी रहे हैं जिनमें उनकी जमानत होना बाकी है। अब दोस्तों, बल्ले की बात कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता, ये भी एक मुअम्मा है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला देना है, लेकिन अगर फैसला इलेक्शन कमीशन देती भी है तो फिर भी तहरीक इंसाफ वाले कॉन्शियस हैं कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं इलेक्शन में, इंतखाबी निशानात के इजरा में तो कुछ भी हो सकता है।
تو یہ معاملہ ابھی ابہام کا شکار رہے گا. اگر کوئی فیصلہ آتا بھی ہے الیکشن کمیشن سے تو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں سمجھتے ہیں کہ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن جو امیدواروں کو انتخابی نشان جاری کرے گا اس کی تاریخ تقریباً 10 جنوری بن رہی ہے, 11 جنوری بن رہی ہے, تو اس سے پہلے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بی تیار کیا گیا, اور پلان بی یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی ایک اور نشان بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے, اور وہ نشان اگر ان کو بلہ نہیں ملتا تو جو بھی تحریک انصاف کے نامینیٹڈ امیدوار ہوں گے ان کو وہ نشان الاٹ کرایا جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے ان کی ایک پہچان ہوگی کہ ان کا یہ نشان ہے. وہ تحریک انصاف کا آفیشیل نشان تو نہیں ہوگا لیکن ایک سمبولک نشان بن جائے گا انتخابات کے لیے. ایسا پہلے ہو چکا ہے ماضی میں, 2008 میں ایک نشان تھا گھڑا, بہت سے آزاد امیدواروں کا نشان گھڑا تھا. پھر 2013 میں ایک نشان شروع ہوا تھا چاند, جس پر بہت سے امیدوار آئے تھے, اور 2018 میں جیپ بہت کامن نشان تھا جو کہ بہت سے آزاد امیدواروں کا تھا. تو اس لیے اب تحریک انصاف کا پلان بھی یہ ہے کہ ایک ایسا نشان منتخب کیا جائے گا جو کہ اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کا نشان نہ رہا ہو, تھوڑا یونیک ہو اور تھوڑا ڈیسنٹ نشان ہو, اور وہ اپنے امیدواروں کو دیا جائے, اور تمام کے تمام امیدوار صرف ایک نشان کے ساتھ ہی سامنے آئیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چونکہ آفیشیل نشان نہیں ہے تو یہ کوئی بھی امیدوار لے سکتا ہے. کسی بھی حلقے میں کوئی بھی امیدوار یہ نشان کلیم کر سکتا ہے. اگر کسی اور امیدوار کو یہ نشان مل جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر تحریک انصاف کا کیا امیدوار وہ کنسیڈر ہوگا. تو یہ ایک صورتحال ایسی نہیں ہوگی جو کہ آئیڈیل ہو, لیکن ایک پلان بی کے طور پہ اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اگر بدلہ نہیں ملتا تو پھر کوئی اور نشان منتخب کیا جائے گا. لیکن اس نشان کو بتایا جا رہا ہے کہ اوپن زیادہ نہیں کیا جائے گا تاکہ ان کے امیدوار جو ہیں وہ آخری وقت پہ اس نشان کے لیے اپلائی کریں, اور باقی جو امیدوار ہوں گے وہ کسی طرح اس نشان پر اپنی نظریں نہ جمائیں اور اس نشان کو حاصل نہ کریں. تو یہ ایسا نشان ہوگا جو کہ بہت زیادہ ماضی میں استعمال نہیں ہوا ہوگا اور تھوڑا یونیک نشان ہوگا, تو اس کا بھی انتخاب کیا جانا ہے اور اس کو خفیہ رکھا جائے گا. اور یہ تحریک انصاف کا پلان بی ہے جو کہ بلہ نہ ملنے کی صورت میں سامنے لایا جائے گا. تو دوستوں, پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. انتخابات کے حوالے سے ہم آپ کو مکمل اپڈیٹس دیتے رہیں گے. لوگ کیا چاہ رہے ہیں, پاکستان میں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, کون سی جماعت آگے جا رہی ہے اور ہسٹری کیا رہی ہے, تمام تر تفصیلات آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آج کی ویڈیو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.